हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है वापस द क्वेस्ट अनलॉक शो के एपिसोड 5 में। हम लोग वापस आ चुके हैं एक हफ्ते के डिले के बाद, एज यूजुअल कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रगल करते हुए। मैं हूँ अभी और मेरे साथ है केडी। हाय केडी। हेलो एवरीवन, साइन इन फ्रॉम केडी। या अभी कैसा है? बढ़िया यार, बढ़िया। हम लोग अपने व्यूअर्स को बोल रहे हैं कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं। लेट्स सी। हाँ, नहीं दिखाएंगे यार। अगर कुछ व्यूअर्स की तरह से भी मोटिवेशन मिलेगा तो जरूर अपना भी यस। उनको कंसिस्टेंसी भी मिलेगा। पर ठीक है, हाँ हम लोग तो हमारी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं। यस। एंड व्यूअर्स को भी है कि प्लीज सपोर्ट अस। अभी भी काफी कम व्यूज हैं तो थोड़े हमारे व्यूज बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो आपके पास थोड़ा हम प्रॉब्लम हो सकता है। कवरेज नहीं ला पाएंगे यार। हम लोग न्यूज़ का तो ट्राई करेक्ट। कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग कि आपके पास लेटेस्ट गेम्स का, इंडी गेम्स का, ट्रिपल ए गेम्स का हम लोग बात ला पाएँ। सो if you give us your appreciation, if you give us like your engagement, we can you use that to gain more attention from the developers, from the publishers. So engage करो वीडियो के साथ, शेयर करो दोस्तों के साथ। एंड या इस हफ्ते क्या है हमारे पास केडी? इस सबसे बहुत सारी चीजें हैं यार। एक तो अपन ने जो वीडियो बनाया है डेथ स्ट्रैंडिंग पे, वो भी हम लोग ड्रॉप ड्रॉप करने वाले हैं विद ट्रेलर रिव्यू उसका, स्टोरी के बारे में। उसके बाद अभी ये वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे एसी शैडोज, जो काफी सारे नए गेम्स तो लॉन्च हुए हैं। पहला टॉपिक क्या है आज के दिन का? आई थिंक एसी शैडोज से स्टार्ट करते हैं। यस। एसी एसी शैडोज फाइनली ड्रॉप हो गया 20th मार्च को, आफ्टर मच डिले। एंड हमने पिछले एपिसोड्स में काफ़ी बात की है इसके ऊपर, सिंस हम दोनों असैसिन्स क्रीड फ्रेंचाइज के बहुत बड़े फैंस हैं। एंड मैं पर्सनली बहुत वेट कर रहा था ये गेम का। तुमने खेला केडी, या रिव्यूज़ नहीं यार, देखे? मैं खेल नहीं पाया। तूने खेला क्या? मैंने थोड़े रिव्यूज़ देखे, एंड थोड़ा थोड़ा सा खेलने का टाइम मिला था। जितना तो मैंने रिव्यूज़ देखा है, काफ़ी एक कॉमन कॉन्सेंसस है कि गेम इज़ गुड। इट इज़ हाँ। नॉट ग्राउंड ब्रेकिंग, मतलब जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पूरी तरह से फ्रेंचाइज को बदलने के लिए जो एक एक्सपेक्टेशन सेट हो गई थी काफ़ी टाइम से। सो असैसिन्स क्रीड के, जिनको नहीं पता, देर आर टू सॉर्ट ऑफ फेजेस। एक हैं द ओरिजिनल असैसिन्स क्रीड गेम्स, एंड जो AC1, AC2, ब्लैक फ्लैग, AC3, और एक है मॉडर्न जो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, जिसमें उन्होंने RPG हैवी अप्रोच ले ली थी, पार्कोर और स्टेल्थ का थोड़ा दे टुक अ डिफरेंट अप्रोच। और जो लास्ट एंट्री थी मिराज में, दे डिड पुट इन सम ऑफ द पार्कोर सिस्टम्स बैक, लेकिन मिराज एक बहुत ही फोकस्ड और छोटा गेम था, काफ़ी बजटरी रीजंस की वजह से। इट वाजंट अ फुल फ्लेज्ड असैसिन्स क्रीड एक्सपीरियंस। करेक्ट। तो शैडोज़ के साथ काफ़ी लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी। जितने मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टूड, पीपल, रिव्यूअर्स आर either they are like not really bothered, मतलब they are saying it is same thing again, just with a better production quality. लेकिन there are still some places जहाँ पे like Ubisoft has always been criticized for poor facial animation in their games. मतलब if you say compare something like a Naughty Dog game, अनचार्टेड में, लास्ट ऑफ अस में जो फेशियल एनिमेशंस हैं, क्योंकि एक्चुअली फील आपको लगा एक्टर्स हैं स्क्रीन पे, वर्सेस Ubisoft का जो अभी भी दे स्ट्रगल विथ एनिमेटिंग फेसेस। पीपल आर सेइंग कि, सो वन थिंग, वन अप्रिसिएशन ऑल अराउंड इज कि दिस इज अ प्रॉपर नेक्स्ट जनरेशन गेम जो Ubisoft कर रहा था। वन रीजन बीइंग कि इट इज़ नो लॉन्गर होल्ड होल्ड मतलब उसको PS4 पे नहीं चलना, इट इज़ PS5 एंड PC ओनली। तो उन्होंने एनविल इंजन के साथ पूरी तरह से अनलॉक कर दिया है पोटेंशियल एंड ग्राफिक्स। मतलब देर इज़ वन कॉमन पॉइंट अक्रॉस ऑल रिव्यूज़ कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल गेम। ग्राफिक्स के मामले में करेक्ट। एवरीबॉडी इज सेइंग इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गेम। गेम प्ले इज़ द पॉइंट विच इज़ कंटेंशियस, जहाँ पे कुछ लोग दे आर सेइंग कि इट इज़ बैक टू इट्स रूट्स, नॉट कम्प्लीटली, विथ सम मतलब उन्होंने क्या किया, Ubisoft ने सबको खुश करने की कोशिश की है। हम्म। जो मॉडर्न टेक के साथ ओरिजिन्स के बाद के फ़ैन बने थे, उनके लिए भी थोड़े सिस्टम्स हैं, जो हमारी तरह पुराने थे उनके लिए भी सिस्टम्स हैं। बट इस चक्कर में वो किसी को पूरी तरह से खुश नहीं कर पाए, इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड। हमारे करेक्ट। सो गेमिफाइन हैड ड्रॉप्ड अ वीडियो, अ 3 hour long discussion
जहाँ पे जो भी इंडियन रिव्यूअर्स थे जिनको प्रीव्यू कॉपीज मिली थी, दे डिड अ 3 hour लॉन्ग डिस्कशन ऑन Assassin's Creed. That is a good watch. We will link it in this video. शो नोट्स में आपको मिल जाएंगे, यू कैन चेक दैट आउट. बट या पर्सनली मैंने जितना थोड़ा बहुत खेला और जितना मैंने रिव्यूज देखे, द फुटेज आई सॉ, आई एम हैप्पी विथ what like it could have been better, but given the state of Ubisoft, and this is one of the most polished releases from Ubisoft in recent years. नहीं तो Ubisoft Bethesda की तरह बदनाम है bugs के साथ launch करने के लिए. So this is a very relatively stable launch. एक criticism which I agree with जो काफ़ी reviewers ने दिया है कि this is a single player game and it still has monetization microtransactions हैं, but those are cosmetic only. कि skins हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं नाओए और यासुके, उनके लिए skins कॉस्ट्यूम्स और कॉस्मेटिक ओनली है, बट स्टिल लाइक हमारे जैसे जो प्लेयर्स है कि मतलब यू कंपेयर दिस टू समथिंग लाइक से Ubisoft सिंगल प्लेयर, नो माइक्रो ट्रांजैक्शंस, नो ऑनलाइन रिक्वायरमेंट, वर्सेस यहाँ पे you need internet connection to install from a disk, you have micro transactions now. एक वे या एक तरीका जो इसे जस्टिफाई करने के लिए दिया गया है इसकी, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है, and to make up for the cost, this is one way that studios try to earn extra money over the side. But yeah, मतलब micro transactions के लिए I've never been a fan. What's your take on it? अगर मैं एज अ होल बात करूं एसी शेडोज की, तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही था जो तूने कवर किया, आई थिंक, परफॉर्मेंस एनालिसिस, जो कि हमने रीसेंट गेम, बड़े बड़े जो गेम रिलीज हुए हैं उसमें भी देखा है कि काफी अच्छा नहीं रहता है. मॉन्स्टर एंड वाइल्ड हो गया या फिर उसके पहले के जो गेम्स हो गए, तो कंपैरेटिवली वो अगर हम देखें तो जो Ubisoft ने टाइम लिया, फिर उसके बाद टाइम लेने के बाद ऐसा लॉन्च नहीं किया कि जिसमें बग्स हों बहुत सारे. ठीक है, मीडियम रेटिंग्स और कंसोल्स पे तो काफी अच्छे तरीके से वो चल रहा है. पीसी Yes. पे मीडियम रेटिंग्स के साथ वो चल रहा है, ऐसे कोई बग्स रिपोर्ट हुए नहीं है ज्यादा, तो वो एक काफी अच्छी बात है, एक प्रेज करने वाली बात है बाय लुकिंग एट द करंट सिनेरियो. बाकी गेम का जो क्रिटिकल रिसेप्शन था वो तो अ, एक अगर हम उसको लाइन में बोले तो इट इज गुड बट इट इज नॉट ग्रेट. सिंपल सा कि भाई, हाँ, जो एक्सपेक्टेशन था कि भाई ऐसा आएगा बिकॉज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन गेम, एंड एवरी ईयर देर इज इंक्रीज इन सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर उस सबको मिला के देखे तो हाँ, वो तो एक्सपेक्टेशन है ही कि भाई इतना तो कोई भी लेके बना लेगा, कर लेगा. तो उसके हिसाब से देखें तो काफी, मतलब, ठीक है. बट क्रिटिक्स का सुने तो वो बोल रहे हैं कि भाई और अच्छा हो सकता था. बट अगर तू मेरा पर्सनल पूछेगा, बीइंग असैसिन क्रीड फैन, तो आफ्टर ब्लैक फ्लैग और मे बी ओडेसी, आई वुड रेट दिस मोर, क्योंकि मिराज में इतना था नहीं, कुछ था नहीं. ब्लैक फ्लैग एक असैसिन क्रीड का लास्ट गेम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा गेम था, जिसका स्कोर, क्रिटिक स्कोर भी काफी अच्छा था. फिर उसके बाद वलाला से एक्सपेक्टेशन थी बट उसने ऐसा कुछ, खास डिलीवर नहीं मतलब, किया. डिलीवर नहीं किया. और उसमें मेन फिर उस उसमें ब्लोट का भी बहुत प्रॉब्लम था कि आपको खेलने के लिए 200-250 घंटे खेलने पड़ेंगे, एंड इट इज़ नॉट, मतलब करेक्ट, खेलना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. अभी KCD 2 भी करेक्ट. 200 घंटे वाला गेम है, लेकिन इट हुक्स यू इन, उसमें इंजॉयमेंट है आपका, जो गेम प्ले वैरायटी है बहुत ज़्यादा है. वर्सेस वालाला में जो राइट, Ubisoft का रेपिटेटिवनेस है, कलेक्टेथॉन वाला जो चीज़ है, वो ज़्यादा था. करेक्ट. तो वो वही डिलीवर नहीं कर पाया, बट जिस हिसाब से तू ब्लैक फ्लैग को देखेगा, उसकी जो तेरी, झलक है. मतलब, होल्ड करने की पावर है वो काफी ज्यादा है. तो उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो ब्लैक फ्लैग को तो टच नहीं कर रहा है, बट हाँ, उसके नियर अबाउट है. यस, आई जो एग्री. ओडीसी को देखेगा तो ओडीसी भी एक, हाँ, रिच विजुअल्स गेम है. ये भी वही, ये भी उस तरह से ही है, एक रिच विजुअल्स पे काफी सारे लोगों ने इसको प्रेस किया है. करेक्ट. गेम प्ले मैकेनिक्स पे प्रेस किया है, ठीक है. तो उस हिसाब से देखेंगे तो हाँ, इट इज नियर अबाउट टू ओडी, मतलब इट इज मोर देन टू ओडीसी बट नियर टू ब्लैक फ्लैग. दैट्स वेयर आई वुड रेट दिस पर्टिकुलर. ट्रू. एंड मतलब
सो हम फैंस कब से मांग रहे थे कि वी नीड एन असैसिन्स क्रीड सेट इन जापान, एंड वो मिला, एंड एटलीस्ट विजुअली दे हैव डिलीवर्ड। एंड मतलब करेक्ट। द लिटिल आई प्लेड, ठीक है, फेशियल एनिमेशंस आई अंडरस्टैंड द क्रिटिसिज्म, बट देर आर सम प्लेसेस, सम एनिमेशंस, नावे का जो मूव सेट है, द एक्रोबैटिक्स शी परफॉर्म्स, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई वुडंट से कि आई लव इट, आई हम्म। लाइक इट। ये गेम इफ और एक चीज हमको समझने की बहुत रिक्वायरमेंट है कि जिन रिव्यूअर्स ने इस गेम को रिव्यू दिया है, नेगेटिव हो या मीडियोकर का हो या जो भी का हो, इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस कि दे प्ले गेम्स रेगुलरली, मोस्ट ऑफ देम, हम्म। कि हर मेजर लॉन्च खेल रहे हैं। अब उन्होंने KCD 2 खेला फ्रेश, दे प्लेड स्प्लिट फिक्शन विच हैज लाइक, उसके हर लेवल में देर आर मल्टीपल गेम्स, ऐसा समझ लो। एंड देन यू हैव Ubisoft, जिसमें ऑल दो द गेम इज नेक्स्ट जनरेशन, बट इट स्टिल हैज दैट, जो Ubisoft का एक ओपन वर्ल्ड है कि आपने वाइल्ड लैंड्स खेल लिया, आपने एवटार खेल लिया, तो इट स्टिल इज दैट सेम गेम। जो एक Ubisoft का फार क्राई का एक पूरा लूप है, इट इज स्टिल द सेम, just with different characters, slightly new changes in the combat and RPG mechanics. तो if you are the type of gamer जो constantly new games खेल रहा है, you might not be that impressed. लेकिन if you are the kind of gamer जिसने लास्ट वालहाला खेली थी या ओडिसी खेली थी, जो ओकेजनली गेम खेलता है लेकिन ये फ्रेंचाइज का बहुत बड़ा फैन है, माई हंच इज यू विल लव दिस गेम। राइट। क्योंकि यू और यू आर, इसमें जो, हाँ, हाँ। यू आर नॉट प्लेइंग एज मेनी गेम्स, तो आपका आपका जो इन अ वे बोल सकते हैं कि इम्प्रेस होने का है, कि द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रेस यू इज ऑल ऑफ इट इन देयर फ्रॉम दिस फ्रेंचाइज। कि इसमें वो करेक्ट। AC 1 AC 2 का स्टेल्थ वाला चीज़ है, इट हैज़ ब्यूटीफुल विजुअल्स, जापान का आर्ट डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, दो कैरेक्टर्स है, मेले भी है और स्टेल्थ भी है। तो इट हैज़ लॉट टू लव, जस्ट दैट अगर आप बहुत मॉडर्न गेम्स खेलते हो फ्रीक्वेंटली, एंड स्पेशली इफ यू हैव प्लेड समथिंग लाइक KCD 2, जिसमें देर वॉज अ स्टेल्थ part of the gameplay, and if you have played split fiction, there are chances you will be not happy with this game. There is definitely a chance for that happening. I personally would नहीं say वही। कि play हाँ। it, yeah. नहीं, इसकी दो मतलब, एक जो मतलब अगर हम लोग गेमर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करें, जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गेम खेलते हैं और जो एक असैसिन क्रीड टाइप ऑफ, फार क्राई टाइप ऑफ गेम खेलते हैं, और एक जो थर्ड कैटेगरी है जो मतलब जो एक्चुअल में गेमर्स क्रिटिक्स हैं, जो काफी सारे मतलब ऑन अ डेली बेसिस दे प्ले डिफरेंट गेम्स, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गेम्स। तो जो थर्ड कैटेगरी है वो दे विल से ओके, बट जो एसी वाले फैन हैं जो फार क्राई वाले लूप में खेलते हैं और उन्होंने जो लास्ट फ्रेंचाइज खेली थी उसके हिसाब से हम लोग कंपेयर करें उसको बोले, तो दे विल लव इट। एंड जो फर्स्ट कैटेगरी है तो दे विल नॉट कम टू दिस कैटेगरी। True. तो एनीवेज जो दो कैटेगरी है उसमें अगर हम लोग डिवाइड करें, तो थर्ड कैटेगरी दे विल से ओके दिस गेम इज ओके, आई लव द विजुअल्स, आई लव द कैरेक्टर्स ऑफ मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टर्स लाइक नाओए। और किसी Yasuke. को यासुके पसंद पसंद आया क्योंकि जिसको मिली काइंड ऑफ अटैक्स पसंद है तो उसको यासुके पसंद आएगा, बट किसी को स्टेल्थ पसंद है तो उसको नाओए पसंद आएगा। Correct. तो उस हिसाब से, बट जो एसी के फैंस हैं तो वो लोग तो मतलब ऐसे पर्टिकुलर गेम का इंतजार इंतजार कर ही रहे थे, बट हाँ थोड़ा एक्सपेक्टेशन से और ज्यादा यूबीसॉफ्ट डिलीवर कर सकता था, True. कंसिडरिंग द टाइम They took. यूबीसॉफ्ट हैज टेकन। हाँ, पर अभी वही है कि मतलब, सो देर वॉज अ न्यूज़ कि नियरिंग लॉन्च Ubisoft had hired a team of lawyers, कि जब गेम लॉन्च होगा, सो इन द पास्ट ऐसा हुआ है कि गेमर स्पेशली ऑन ट्विटर या एक्स एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, दे हैव अटैक्ड Ubisoft के डेवलपर्स, एंड उनका उनको ट्रोल किया गया है, अब्यूज़ किया गया है। सो टू अवॉइड दिस, यू नो इस बार विद Assassin's Creed Shadows लॉन्च, दे हैव हायर्ड अ टीम ऑफ लॉयर्स। एंड पर्सनली आई फील कि ये जो टॉक्सिसिटी है, दिस इज़ रॉन्ग, लाइक वी डू नॉट सपोर्ट दिस। आपको गेम नहीं पसंद आया, या इफ़ यू सॉ द रिव्यूज़ एंड यू डिड नॉट लाइक इट, and you are a fan of the franchise, it is understandable that you are probably disappointed, but किसी को ट्रोल करना, अब्यूज करना इज नॉट द आंसर टू, जस्ट डोंट प्ले इट, सिंपल। या आपको आपको उन्होंने मेहनत की, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ इट टर्न्ड आउट,
every single aspect of gameplay to design, like art design, character design, movement, सब कुछ, it takes a lot of efforts. Yeah. आपके मुताबिक नहीं था, दैट इज वन थिंग, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी बेइज्जती करो, उनको पर्सनली अटैक करो, दैट्स रॉन्ग. तो दैट शुड बी अवॉइडेड. इफ यू आर अ फैन, नहीं पसंद आया, यू कैन अवॉइड इट. एंड Ubisoft के गेम्स आर ऑलवेज नोन टू गो ऑन सेल. लाइक मेरा पर्सनल बिलीफ है कि Ubisoft इज लाइक सैमसंग ऑफ गेमिंग. जैसे सैमसंग के Mm. फ़ोन इमीजिएटली सेल पे चले जाते हैं, सिमिलरली Ubisoft के गेम्स विद इन 6 months यू शुड बी सीइंग, बेस्ड ऑन रिसेप्शन, एटलीस्ट अ 25% डिस्काउंट. इफ इट से सेल्स तो हुए हैं उसके, स्टीम पे इट हैज ब्रोकन रिकॉर्ड्स, 1 million कॉन्करेंट यूजर्स स्टीम पे आते से ही. दे एज दे ड्रॉप द Ubisoft, उसका जो टूल का रिक्वायरमेंट है, लॉन्चर का, इट ब्रोक रिकॉर्ड्स. सो इट इज सेलिंग वेल. एंड आई Mm. पर्टिकुलरली सॉ कि इंडिया में फिजिकल स्टॉक भी अवेलेबिलिटी था लास्ट डे तक, विच यूजुअली सेल्स आउट. सो रिटेलर्स ने भी काफ़ी यूनिट्स इंपोर्ट किए थे. वी शुड बी सीइंग report probably from Rishi Alwani from 0451 Games, जहाँ पे he will put out reports of how the game is sold on launch, and that can give us a better picture. But I think it has had a very good launch even in India. And yeah, खेलो यार, पसंद आता है तो खेलो, फिर हमको बताओ कैसा लगा. We will try to put out a review soon. We It will take us time since हम दोनों ही हैं. Yeah. बट डू टेल अस अगर आपको कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट का रिव्यू चाहिए, या you want us to do live stream or something, engage with us, tell us. And yeah, Yeah. any last thoughts on Shadows? नहीं, आई थिंक Ubisoft का न्यूज़ चल रहा था कि बैंक करप्ट होने वाला है एंड ऑल दैट. हाँ. तो आई होप वो नहीं हो. गेम तो Yes. आई थिंक द गेम विल नॉट बी एबल टू सेव इट. Chances कम है, it is like too या deep सेव down देम. in the, yeah, यहाँ से निकलना मुश्किल है. बट पर्सनली मैं नहीं चाहता हूँ बैंकरप्ट हो. देर वॉज ऑल्सो अ रूमर कि माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर बिग पब्लिशर्स आर लुकिंग टू बाय राइट्स टू देयर आईपीज, लाइक जो स्प्लिंटर सेल और बाकी आईपीज हैं Ubisoft के, दे वांट टू. सो दैट इज़ वन थिंग दैट कुड बी प्रोबेबली डन. मैं जस्ट चाहता हूँ कि डेवलपर्स के साथ ले ऑफ वाला सिचुएशन ना हो. इट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन इन द इंडस्ट्री. एंड यार मैं फ्रेंचाइजेस का फ़ैन हूँ, तो आई विल ऑब्वियसली वो स्प्लिंटर सेल रीमेक के लिए आई स्टिल हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड. स्प्लिंटर सेल मेटल गियर के साथ स्टैंड्स अप राइट अप इन द टॉप when it comes to stealth games. So yeah, या fingers crossed. या लेट्स होप. आई थिंक आई वुड परचेज दिस गेम एंड प्ले इट. Yeah, same here, same here. और क्या है अगला, क्या है इस हफ्ते की बड़ी खबर? एक तो काफी बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों का, स्पेशली तेरा, कि अपने को एटम फॉल जैसा बड़ा गेम विद दिस काइंड ऑफ नंबर्स we have received that Yeah. game copy for a review. Yes. So I hope and I am sure that we will drop a review of that particular game shortly. Yes. And I saw the trailer; it seems to be very promising. So what's your take on that? हाँ मतलब, so thanks for that. We did actually, I confirm that we received a early access copy, and we are like, I'm playing it currently. So we are recording this on 22nd of March, and 21st of March को Atomfall के reviews drop हुए हैं. It has received a decent rating similar to Assassin's Creed Shadows, and before launch it was being compared to Fallout. uh, British Fallout is what it was being commonly called as. I personally, मैंने जितना अब तक खेला, it is so one thing, I'm playing the PC version and it is decently optimized. Like stuttering वगैरह का तो अब तक प्रॉब्लम नहीं आया मुझे. हल्का सा माइक्रो स्टटरिंग है, सो नॉट अ बिग डील. But I can't tell you much since like too early for me to comment on how is it. But जो रिव्यूज आए हैं, वन थिंग आई कैन से इज इट इज़ डेफिनेटली नॉट फॉल आउट के उसमें एलिमेंट्स हैं जो फॉल आउट का एक्सप्लोरेशन होता है. और सो फॉल आउट हैज़ दिस थिंग कि फॉल आउट में ट्रेडिशनल कट सीन्स नहीं होते. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे असैसिन्स क्रीड में यू हैव कट सीन्स, डायरेक्टेड कट सीन्स की जैसे मूवी चलती है. दिस सिमिलर टू फॉल आउट, इसमें वैसा नहीं है. यू हैव कैरेक्टर्स दैट यू मीट और यू गो आउट एंड मीट एंड यू टॉक विद देम. देर आर डायलॉग ऑप्शंस
And there is environmental storytelling जहाँ पे there are lore dumps like letters, audio recordings, and environment art design के through they are trying to tell the story of what happened here. uh, so far it is promising. I'm not sure where it goes. Graphics अच्छे हैं, like I am enjoying it. It is performing well, and there are certain locations in the design, like in the environment, जो बहुत ही beautiful है, like the wilderness that they have created, that is really beautiful. And story so far is all right. uh, but as I said too early to comment on how it will be, we will put out a review both on our website and a video review as well on the YouTube channel. We will link it in this video as well once it is out, but do check it out. In case if there is a delay, what we plan to do is we will drop a review in progress and then a complete review once we are done with the game. Do tell us what you like, if you are playing it, whether you are playing it or not. What did you feel like? Do our thoughts match? uh, Personally, I was very excited to play this game since the announcement, because Fallout हम दोनों का बहुत पसंदीदा franchise है, and British Fallout is like Fallout London mod आया था. But yeah, it was a fan mod, so this is like a proper rebellion के पुराने games. Like they are double A, but they are fun. They are fun. So I was really looking forward. Like combat, में there is a crunch. Like जो melee है, when you actually hit people, there is a crunch, weightiness है. So there are good parts to love about it. Let's see how the game is by the end. We will have our impressions out, and yeah, do watch it. Yeah, yeah, I'm very excited for your review अभी because एक काफी बड़ा गेम फ्रेंचाइज अपने को मिला है and thanks to you and congratulations especially to you. Thank you. Uh, so yeah, this was one thing which I would I like to mention, but ठीक है देखते हैं कब रिव्यू करता है फिर मे बी अपन एक एपिसोड अगर बना पाए उस पे तो विल Yes. श्योरली ट्राई. उसके बाद एक और हमारा ये है फ्यूचर सॉरी एक और हम लोग वीडियो ड्रॉप करने वाले हैं ऑन फ्यूचर गेम शो. मतलब हाउ व्हाट आर द गेम्स दे अनाउंस्ड ऑन दैट इवेंट. सो एक रिएक्शन काइंड ऑफ वीडियो उस पे क्या बोलेगा तो. हाँ मतलब फ्यूचर गेम शो हुआ था, एंड we saw some really exciting announcements. So it was a spring showcase, and we we had like, so it was hosted by Jennifer English जो Baldur's Gate 3 में या Shadow Heart है, and Nolan North जो Nathan Drake है Uncharted से, they hosted it, and it had a very interesting lineup. Some of the games that I was particularly excited for was Clair Obscure, Expedition 33, उसका we saw another look, जिसमें जेनिफर इंग्लिश खुद जो कैरेक्टर वॉइस कर रही है उसका एक ट्रेलर था. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैड ओनिमुशा 2 का, वी हैड अनदर गेम प्ले ट्रेलर ड्रॉप, जहाँ पे डायरेक्टर डिस्कस्ड अबाउट द न्यू डिफिकल्टी सेटिंग दैट दे आर एडिंग इन दिस रीमास्टर, विच इज़ हेल मोड. एंड उसके अलावा अनदर गेम दैट आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर was FBC Firebreak by Remedy. So this is one game that I'm particularly excited by, and this is essentially set in the Alan Wake Control universe. Remedy ने जो बनाया है, जहाँ पे so far whatever I've heard about this game is really exciting, and it is a multiplayer title, PvP PvE, या and but they are saying it can be played in solo, duo, or three players as well, and uh, like they are saying it could be played for like the loop that they have designed, it is, it could be done in 10 minutes, a couple of hours, so there is a lot of flexibility. Like they mentioned that they have designed it keeping adults in mind. And Remedy ka games, I really love the universe that they have created, the characters they have created. Sam Lake को recently जो lifetime achievement award मिला, well deserved. Like that person, the franchises he has created, extremely mind blowing franchises. So this is one game I have my eyes out for.
एंड नहीं वही है अपन डिटेल डिस्कशन भी इस पे करने वाले हैं, वीडियो इन प्रोग्रेस है ऑलरेडी अपना यस। ऑन दिस पर्टिकुलर इवेंट, मतलब इसको हम लोग पूरा कैप्चर करने वाले हैं, वो ये पूरे इवेंट को, कौन से गेम लॉन्च हुए, कैसे, मतलब हाउ द हाउ दे लुक लाइक, कुछ काफी सारे रीमेक भी अनाउंस हुए हैं इसमें, काफी मतलब क्लासिक गेम्स को इन्होंने रीडेवलप सिस्टम करके शॉक टू, इसमें यस, जीओजी रिजर्वेशन प्रोग्राम का भी अनाउंस हुआ है। काफी करेक्ट, कुछ है, तो काफी वो कुछ है, वी हैव अ या लॉट्स टू काफी कुछ डिस्कस। भी, या राइट, so we'll not cover in this podcast series, but definitely there is a video in progress which will try to break it down for you guys. यस। एंड एक काफी इंटरेस्टिंग सा अनाउंसमेंट है, बहुत ही रीसेंट न्यूज़ है, आई डोंट नो, बेथेस्डा स्टूडियो से रिलेटेड है, इट इज अबाउट लाइक एल्डर स्क्रॉल्स ओब्लिवियन, 4 ऑब्लिवियन रीमेक। यस। सो वन उस पे ऑफ क्या द, टेक है तेरा? अगर वो न्यूज, सो दिस रूमर केम आउट अ फ्यू weeks ago as well कि there is a full scale Oblivion remake in progress, and suddenly is last 2 weeks में the news came out that it is going to be announced as early as April or May, हम्म, and then news came कि it could also be shadow dropped at the same time, कि announcement के साथ ही drop हो या जाएगा जैसे Ninja Gaiden 2 Black drop हुआ था, and Unreal Engine based remake है. So for those who don't know, if you have ever played Skyrim, Oblivion was the precursor to that. It's set in the same universe, and it is one of the classics in the genre. It is the game that, or rather, one of the game that gave Bethesda its, you could say, जो इज्जत मिलती है Bethesda को आज. Oblivion is one of the big reasons behind it. दो स्टोरी या टेलिंग में पीपल जो बोलते थे स्टारफील्ड के लिए, जो पूरा देयर वाज दिस हाइप कि स्टारफील्ड में नाउ दे आर गोइंग इन गैलेक्सीज, जो स्टोरी टेलिंग हमको देखने मिलेगा. सो ओब्लिवियन इज वन ऑफ द रीजंस. So if they are saying it is a modern remake, personally I'm very excited, and I hope it drops in the time they have mentioned. Currently, so just for our viewers, there is no formal confirmation. Developers की तरफ से कुछ या नहीं आया. This is something a prominent leaker has called out on the internet. So take it with a grain of salt. With that, I say I would be happy if it drops, and based on pricing, if it is priced well regionally, जो recent Bethesda titles नहीं हो रहे हैं, unfortunately. But if it's priced well, I will be definitely picking it up because Oblivion is one of my favorites. What do you feel? नहीं यार, मैं तो बेथेस्डा का फैन जब से बन गया था, जब से मैंने मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही उसका खेला था, दैट इज स्काईरिम, एंड आई रिमेम्बर दैट आई कंप्लीटेड दैट गेम इन लाइक मे बी 30 days or around 30 to 40 days precisely. देन उसके बाद से तो आई थिंक मैं इंतजार ही कर रहा हूँ, बिकॉज उसके बाद से ऐसा कुछ बेथेस्डा ने ऑन दैट जॉनर कुछ ऐसा रिलीज नहीं किया था, एंड आई वांटेड टू प्ले द अदर प्रीवियस पार्ट ऑफ इट बट कुडंट प्ले इट। सो अगर वो ओब्लिवियन का रीमेक आता है, और अगर वो $100 भी लेता है ना, तो मैं तो ले लूंगा यार। I hope इतना महंगा नहीं हो. GTA 6 नहीं लूंगा बट ये $100 में ले लूंगा, बिकॉज मैंने स्काईरिम खेला है एंड उसको एंजॉय किया है। True, तो true, आई, अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो आई वुड लव टू प्ले दिस गेम एज सुन एज इट इज लॉन्च्ड। true, true. Same here, same here. And I hope it drops on like consoles as well, and with good करेक्ट। optimization. क्योंकि Unreal Engine है तो I'm not so uh, you know excited about it. Unreal Engine का जो recent performance रहा है, we आई थिंक रीमेक है तो इतना इशू आना नहीं चाहिए। I hope so. एक्सपेक्टेशन वही है कि अच्छे से हम्म, ऑप्टिमाइज्ड गेम अनाउंस करें. लेट्स सी. या राइट। सो आई वाज वेटिंग फॉर एल्डर स्क्रॉल्स 6, बट ठीक है, 4 खेल उसको तो लेंगे इसको। या उसको तो अभी तक बोल रहे हैं कि इट विल, लाइक देयर आर रूमर्स कि इट विल बी देयर टिल 2030, कोई 2034 बोल रहा है. सो उसका अब तक कोई अता पता नहीं है. उसको अनाउंस होके, फॉर्मली अनाउंस होके 3 से 4 साल हो चुके हैं.
एंड हम्म, उसके बाद कोई स्नेक पीक भी नहीं आया. वी हैवंट हैड इट इन द Xbox showcases since then. एंड yeah. या पता नहीं. आई होप जल्दी आए. इवन आई एम एक्साइटेड फॉर इट. आई थिंक दो तीन लीक थे जिसमें से एक प्रोमिनेंट लीक था एक्सबॉक्स एक्सबॉक्स स्टीम पे, क्या बोलेगा तू? हाँ, सो Xbox के आई डोंट. पहले तो है क्या वो बताओ हाँ, कि सो Xbox ऐप का देयर वाज अ स्क्रीनशॉट दैट वाज posted on internet जहाँ पे देयर वाज अ बिल्ड ऑफ Xbox ऐप. आई सपोज इट मस्ट बी बीटा वर्जन और अ टेस्ट वर्जन जहाँ पे Xbox ऐप्स के अंदर Xbox ऐप के अंदर Steam के गेम्स भी दिख रहे थे. सो इफ़ यू ओन अ Steam लाइब्रेरी एंड इफ इट इज सिंक्ड विद Xbox, तो Xbox में इट वुड शो Xbox सॉरी Steam के गेम्स एज वेल. एंड this is sort of in line with Xbox का strategy और Microsoft का strategy that they are now trying to build Xbox brand more as a gas gaming as a service versus a console brand जो PlayStation की strategy है. So could be like their strategy के हिसाब से possible है. Personally, Xbox app is the worst thing that I've used. I've used multiple launchers. So far, the best one that I've used is Steam, hands down. उसके बाद the second one that I like is sort of GOG. GOG में there is this option that if you integrate your Steam account, Epic account, तो वो सारे गेम्स भी आपको GOG के लाइब्रेरी में दिखते हैं. लाइक यू हैव टू इंस्टॉल इट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव लॉन्चर्स, लेकिन यू कैन एक्चुअली सी योर एंटायर लाइब्रेरी इन वन प्लेस. सो या GOG में वो एक अच्छा है. uh, Personally, I'm not very, like, doesn't really bother me because one of the reasons I don't use Game Pass is, first of all, I don't like subscription services. Secondly, Xbox app sucks at downloading, and I say this when I've used it across multiple, you know, computers, across multiple internet speeds, multiple internet plans. And internet पे there are countless threads जहाँ पे people have complained कि download is inconsistent, and like basic tasks maybe it sucks as. So बहुत ही गंदा ऐप है वो. एंड या आई होप चेंज कर रहे हैं, तो जो लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, जो फीडबैक दिया है, वो भी उसमें चेंजेस लाएं. सिर्फ स्टीम का लाइब्रेरी देख के कुछ मतलब नहीं है. आई थिंक उनकी जो कंपनी की एज अ स्ट्रेटजी है उससे इन लाइन ही है ये पर्टिकुलर न्यूज़, दैट दे वांटेड टू उन्होंने काफी सारे अपने आईपीज अभी मतलब अलाउ कर दिए हैं कि वे प्ले पीएस स्टेशन पे भी पे. आ जाएं. ट्रू. तो उसके इन लाइन ही है कि दे वांटेड टू लाइक यू सेड कि गेमिंग एज अ सर्विस. सो उसके इन लाइन ही वो लोग वर्क कर रहे हैं, और आई डोंट नो कैसे ये वर्क करेगा एंड हाउ प्लेयर्स विल गेट बेनिफिट, बट या इट्स न्यूज़. ट्रू. ट्रू. एंड उससे ही मुझे याद आया, एक और रूमर आया था कि इंडियाना जोन्स जो दिसंबर में आया था लास्ट ईयर हम्म. एक्सबॉक्स पे. सो इट हैज़ ऑलरेडी बीन अनाउंस कि इट विल बी कमिंग टू PS5. जस्ट या दैट उसका देर इज़ अ विंडो दैट हैज़ नाउ बीन सॉर्ट ऑफ लीक्ड. Take it with a grain of salt, but it is somewhere around April to May or June, like in the Q2. And yeah, formal announcement आना चाहिए soon if that is the release window. And hopefully physical release भी आए, because I want to own that game on physical. उसके भी रिव्यूज हम्म. काफी अच्छे थे. या एग्री. सो इसमें इतने सारे रीमेक आ रहे हैं, आई एम आई लाइक आई वांट टू मेक अ विश दैट एक बुली करके गेम था रॉकस्टेडी का. यस. रॉक उसका स्टार भी का. रीमेक आ जाए. रॉक स्टार का. रॉकस्टार का, या सॉरी. सो उसका भी रीमेक आ जाए क्योंकि 2 बार खेल के कंप्लीट किया है मैंने उसको. यस, बुली 2 का विद तो सारा उम्मीद जा चुका है, जो रिसेंट नहीं नहीं, एक्चुअली. बुली 2 नहीं, आई एटलीस्ट बोल पहले बुली लाइक को बुली द मॉडर्नली रीमेक करे. यस. ट्रू. या ट्रू. ट्रू. इट वुड लुक फैबुलस. इट वुड बी या फेबुलस. I also want to सो play that game. It is like one of my favorite Rockstar franchises. आई थिंक रॉकस्टार का तू देखेगा तो उसके एपीज यार काफी बहुत अच्छे हैं, लाइक जीटीए है, रेड डेड तो आई थिंक रॉकस्टेडी का है, राइट?
नहीं, रॉकस्टार का ही है। रॉकस्टार का ये तो एक एलन न्यूआर करके आया था। यस, वो भी है, उसका भी वी नेवर सॉ वो एनीथिंग हैपनिंग। कितना सही गेम ट्रू, था। ट्रू, ट्रू। तो मतलब इट वाज नॉट एन ओपन वर्ल्ड, बट वो गेम तू 10-12 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, बट तू एक साथ खेल सकता है उसको, इतना सही गेम। हाँ, वो भी, और उसमें उस टाइम पे उन लोग ने जो फेशियल टेक्नोलॉजी यूज़ किया था, या कि आप फेशियल और अभी एक्सप्रेशंस देख के करेक्ट। पकड़ो, डिटेक्टिव वर्क करो, तो नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग रॉकस्टार के बहुत अच्छे रहते हैं। ट्रू, ट्रू। GTA 5 के कैरेक्टर्स लोग अभी भी याद करते हैं। हाँ, GTA 5 है, बट GTA 4 के जो कैरेक्टर्स हैं वो ज्यादा मेरे को अच्छे ट्रू, लगते ट्रू, दैट आई फील इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न ओपन हैं। वर्ल्ड गेम्स। आई कंप्लीटली एग्री। ठीक है, आउट ऑफ द टॉपिक जाके डिस्कशन किया था हमने, बट ठीक है। एक और न्यूज़ थी कि पोटेंशियल रीमेक ऑफ दैट पर्सोना 4। यस, तुमने खेला है कोई पर्सोना गेम? अनफॉर्चुनेटली नहीं खेला है मैंने, बट सुना है मैंने उसके बारे में। सो मैंने पर्सोना 4 जो गोल्डन आया था, वो मैंने खेला है हाँ। थोड़ा सा। एंड so it is, so for people who don't know, Persona is an RPG from Atlas RPG series. And it essentially has like a bunch of students. uh, हम्म। so आपको you the entire game is usually set in a period of 1 year. And the या। gameplay loop is कि you have to manage your classes, you have to manage your friendships, you have the bond creation का there is a system कि आपके जो भी हम्म। party में characters हैं, you have to either have relationships with them, go to dates, give या। gifts, have friendships, and accordingly वो सारा जो आप interaction करोगे, that will affect your combat. And combat हम्म। is usually that these students have uh, some sort of mystical powers. And जो persona जो title है, these are essentially deities which they can control. जो main character है, that is usually able to control multiple deities, and using that you have to attack demons and fight. And फिर उसमें the themes, persona 5 royal जो one of the best games of last decade या last 2 decades बोला जाता है in RPG, uh, उसके लिए like yes, the themes it has you know dealt with. And persona franchise की one of the another good things is the music. Banger tracks, banger हम्म। soundtrack. So persona 4 is one of the best games in the franchise. So the news that came in, जो केडी ने बताया, persona 3 remake had dropped I believe last year, and before it was announced या। formally उसके 3 महीने पहले एक डोमेन रजिस्ट्रेशन हुआ था. Now in हम्म। this week leak came in जहाँ पे a similar domain like with the similar syntax was registered and leaked. So people are saying कि going by the past patterns there is, and Persona 4 Golden का भी remake has been being rumored for quite some time. तो हम्म। if that happens, I'm all around for it. मैंने Persona 3 का remake day one खरीदा था, 4 का भी खरीदूंगा. Just do not cut too much content, Atlas. These are 100-hour games and one of the best RPGs that you can play. Character, especially if you like story-driven games, story RPGs, one of the best franchises. Must play. Yeah, the I am also waiting for this particular game. Yeah. And RPG से मुझे याद है, there was another game that dropped this week. Uh, Xenoblade Chronicles X Switch पे drop किया. For people who do not know, this is a Nintendo franchise. Xenoblade Saga Man. It had originally dropped on Nintendo Wii U, and now it has been ported to Switch. And of course the game was a cult, people were waiting, me myself included. And this is like reviews are 9 out of 10, 10 out of 10. If you see the gameplay videos, भाई स्विच पे उन्होंने इतना बढ़िया ओपन वर्ल्ड बनाया है. सो so this is an open world game जहाँ पे you can control giant robots. And these robots are also similar to transformers जहाँ पे you can convert them into bikes, cars. You can fly into like fly, and then you have to JRPG वाला जो चीज़ है कि you have to fight gods, you have to fight demons,
You have to fight aliens. वो पूरा there is this premise. So for fans of the saga, the entire saga is now available on Nintendo Switch. Go play it. And yeah, I stand by it. मतलब I was waiting for this game to drop. मैंने Nintendo Switch खरीदा था because I loved the trailer for Xenoblade Chronicles 3. And every time like मैंने 3 का review देखा, 2 का देखा, 1 का देखा, all of them said कि we would love to play Chronicles X on Switch, and finally it has dropped on the day Assassin's Creed dropped. So Switch पे आप Shadows नहीं खेल सकते, Chronicles X खेल सकते हो. Go play it. That's a good one. Yeah, seems exciting. और भी एक अनाउंसमेंट था रिलेटेड टू दिस इंडिया में एक पर्टिकुलरली रिलेटेड टू इंडिया ओनली इंडी गेम उत्सव एक लॉन्च हो रहा है इन मुंबई एंड वी आर होपिंग टू कवर इट एज वेल सो एंड उस पे तूने आर्टिकल भी डाला है ऑन Yes. आवर वेबसाइट सो वो भी एक अगर व्यूअर्स को हम लोग ग्लिम्स दे दें क्या Yes. होने वाला है कैसा रहेगा Yes. Thanks for bringing that up. So Mumbai Comic Con के साथ मिलके अविचल, the person who developed Raji, and the person from Nodwin, the director of Nodwin, they have come together to come up with this event जहाँ पे which is called India Indie Game Utsav. And so it is Nodwin's co-founder Akshat Rathi and Avichal Singh, co-founder and game director of Raji, the main persons who are the brainchild behind this. And this essentially is a very big, one of its kind indie game showcase, you could say convention or event, जहाँ पे बड़े बड़े इंडी पब्लिशर्स, माय फेवरेट्स डिवॉल्वर डिजिटल, रॉ फ्यूरी, ये लोग आने वाले हैं एपिक टू, यस, एपिक गेम्स, ये लोग आने वाले हैं टू शोकेस देयर अपकमिंग स्लेट ऑफ इंडी गेम्स. And since it is particularly focused around indie games being developed in India, there will be 40 exclusive games that they are going to showcase here. uh, and I am personally a big fan of indie games. For people who don't know, indie game stands for independent games. These are games developed by small developers. So अगर आप सिर्फ पबजी, जी टी ए, काउंटर स्ट्राइक, कॉल ऑफ ड्यूटी इन्हीं को जानते हो, गाइस ट्रस्ट मी, इंडी गेम्स इज द सीन जहाँ पे गेम प्ले या जहाँ पे गेमिंग रियली थ्राइव्स. ऐसे बहुत सारे बढ़िया गेम्स है दैट यू कैन चेक आउट, दैट वी कॉन्स्टेंटली रिव्यू ऑन आवर वेबसाइट. And yeah, as KD mentioned, ki Indie Game Utsav mein there are a lot of titles that were on our wish list, and hopefully we'll get a chance to see them in person. And yeah, go visit it. It's on April 12th, 13th at Geo World Convention Center, Mumbai. You can get more details on our website. We will link the article with the announcement details in the show notes. You can check that out. And yeah, check out their website to get a glimpse of the games that will be present, especially the Indian indies. It has a very impressive lineup. I would say go check it out. Yeah. yeah yeah I'm equally excited for this particular event and let's see क्या लॉन्च होता है उस पे एंड उसका अगर हमको रिव्यू कॉपी मिल सकता है एंड वी कैन रिव्यू इट एंड इट वुड बी ग्रेट फॉर अस एंड फॉर आवर व्यूअर्स आल्सो True, true. And I am personally सो happy कि मतलब so इंडिया के गेमर्स का देर इज ऑलवेज अ रिक्वेस्ट कि हम जी टी ए कब बनाएंगे, जी टी ए कब बनाएंगे, बट आई फील कि देर आर, so gaming में as you can see some of the biggest franchises belong to Japan. एंड मारियो ले लो, ये सब निंटेंडो की जो फ्रेंचाइजेज है दे ओरिजिनली केम फ्रॉम जापान, एंड इंडिया के पास ऐसी कोई फ्रेंचाइज नहीं है. एंड आई फील दिस इज अ रियली good way to promote Indian game development, जहाँ पे you are actually giving a chance, a platform to developers, passionate developers, gamers like us, to bring forth their talent in front of the या global audience. So yeah, I'm personally very excited, and if you want to showcase your game, you can check out the link on our website, and you can contact the team. If they have a slot available, you can contact with them and try to get your game showcase there. It you it would You would get a really good audience there.
Yeah, So yeah, correct. do go and visit Indie Game Utsav. Yeah, I think that's it for today. And तेरे पास कुछ है तो we can discuss. Otherwise, I think we have covered everything. डेथ स्टैंडिंग 2 के बारे में हम बात करने वाले थे। हम वीडियो तो ड्रॉप कर रहे हैं लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए कोई छोटा जो वो वीडियो नहीं देख पाएंगे या जो सिर्फ ये पॉडकास्ट के फैंस हैं उनके लिए कुछ एनी थॉट्स फॉर देम। I think Death Stranding 2, जो Death Stranding 1 था, I would, मतलब by looking at the trailer, I am I am like forecasting that Death Stranding 2 भी जो रहेगा उससे +1 ही रहने वाला है कि जिस हिसाब से उन्होंने ट्रेलर में दिखाया है एंड द कैरेक्टर्स दे हैव शोन इन द ट्रेलर एंड द स्टोरी विच दे आर ट्राइंग टू शो इन द ट्रेलर कि वो जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो again he comes and try to cover the earlier मतलब वो उसको अमेरिका को कनेक्ट करना था now he has to cover the other parts of the world to मतलब to prevent human extinction. तो अगर उस हिसाब से हम लोग समझें और मतलब जो रहने वाला है डेथ स्ट्रैंडिंग 2 और जो उसके पीछे हिडेमा कोजिमा का जो दिमाग है डेथ स्ट्रैंडिंग 1 में भी इतना मतलब तू मतलब अगर डेथ स्ट्रैंडिंग 1 की स्टोरी देखेगा तो समझ जाएगा उसका दिमाग कैसा है। तो उसके हिसाब से अगर तू चलेगा कि डेथ स्ट्रैंडिंग 2 कैसा रहने वाला है और जो ट्रेलर में दिखाया है जो कैरेक्टर्स बिल्डिंग दिखाई है जो कैरेक्टर्स दिखाए हैं उसके हिसाब से देखें तो यार आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड फॉर दिस ट्रू पर्टिकुलर गेम। ट्रू एंड जो डेसिमा इंजन का विजुअल्स दिखाया है उन्होंने ट्रेलर में, लेटेस्ट ट्रेलर में, दिस इज नेक्स्ट जनरेशन भाई, दिस इज द गेम वी वर या वेटिंग फॉर। जो लोग बोलते हैं कि अनरियल इंजन मतलब PS5 इज वीक, लाइक इट इज वीक, वी अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज, इट इज एन 5 year old हार्डवेयर, वी अंडरस्टैंड कि यू कांट compete, बट दैट बीइंग सेड ऐसा नहीं है कि उसमें देर इज जूस दैट यू कांट हम्म bring out. Forbidden West is an example of that. Split Fiction is an example of that. Ki if the developers wish, they can actually create some very good looking games out of it. And Hideo is doing that. So let's see, Kojima-san, what have you cooked? And yeah, with that, we are signing off with this week's episode. We will try to be consistent. Do tell us in the comments what would you like us to discuss next time. What are the videos you want us to cover, games you want us to cover, and don't forget to share this with your friends, your fellow gamers. This is Avi signing off. दिस इज केडी साइनिंग ऑफ। See you in the next episode, guys. Take care. सेम हियर सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड बाय बाय।